नवाज़ुद्दीन नाजरीन, आप अपना साजिद यज़दानी आपका फिल्मी प्रोग्राम लेकर हाजिर है। जैसा कि हम अर्ज करते रहते हैं और पिछले साल का जायजा पेश किया गया कि किस तरह शोबिज़ की दुनिया में शादियां हुई, तलाक़ें हुई, इस तरह बहुत से वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं। लेकिन दिलदोज़ वाक़यात ये है कि जब फनकार जो इंतकाल कर जाते हैं, जो इस दुनिया से गुजर जाते हैं, वो फनकार हो, तख्लीकार हो या किसी भी शोबा ज़िंदगी से मुंसलिक फर्द हों, जब दुनिया से कूच कर जाते हैं तो उनके साथियों में गम की एक लहर दौड़ जाती है। ये असल फितरी अमल है, क्योंकि इंसान जिनके साथ जिंदगी के दिन बसर करता है उनके साथ एक मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाता है। उसके टूटने पर उन्हें यकीनी तौर पर दुख होता है, जो जितने भी करीब होता है उसको उतना ही ज्यादा दुख होता है। तो आज हम आपको 2025 में इंतकाल कर जाने वाली मशहूर शख्सियात के हवाले से बताते हैं कि जैसा कि सबके इल्म है, चूंकि ये बात आया हो चुकी है कि टिकटॉकर सना यूसुफ और प्यारी मरियम और उमर शाह की अचानक मौत ने उनके मदाहों को सोगवार कर रखा है। क्योंकि ये मौत ऐसी हैं कि जो उनके ज़हान में, उनके दिलों पे जो है बिजली बनकर गिरी इनकी खबरें। इसी तरह साल 2025 में आप सोशल मीडिया पर देख लें मारूफ शख्सियत पाकिस्तानी जो हमसे बिछड़ गई। ये साल पाकिस्तानी पूरी दुनिया, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के लिए गैर मामूली साबित हुआ और अफसोसनाक और दिल हिला देने वाली खबरों की जीनत बनता रहा। साल 2025 के दौरान अदाकारा हुमैरा असगर की मौत ने खबरों में जगह बनाई, जबकि टिकटॉकर सना यूसुफ और प्यारी मरियम की अलमनाक मौत ने मुद्दाओं को गैर रंजो अलम में मुब्तला कर दिया। क्योंकि लोग इनके साथ मुंसलिक होते हैं तो उनके लिए जब खुशी का इजहार करते हैं तो उनकी मौत पर दुख का भी इजहार करते हैं। इसी तरह चित्राल से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तानी डिजिटल क्रिएटर सना यूसुफ भी मई 2025 में इस्लामाबाद में उसको कत्ल कर दिया गया था। ये नागहानी मौत थी जो उनके घर वालों पर इनकी खबर बिजली बनकर गिरी। उनको बाद अज़ां तदवीन के लिए उनका जनाजा कब्रिस्तान चित्राल में अदा किया गया। उमर शाह पाकिस्तानी स्क्रीन के चाइल्ड स्टार अहमद शाह के भाई उमर शाह सितंबर में अचानक मौत की खबर ने अचानक मदाहों को बेबस कर दिया, गमगीन कर दिया, गमनाक कर दिया। वहां उनके घर वालों के लिए यह खबर बिजली बनकर गिरी और इस तरह बताया जाता है कि उनकी तबीयत चंद दिन पहले खराब हुई थी, फिर अस्पताल ले जाया गया जिस पर वो इंतकाल कर गए। ये बच्चा जब नौजवान का इंतकाल होता है उसका और सदमा है, बुढ़ापे का और होता है, हर एक की कैफियत मुख्तलिफ होती है। जब बच्चा मरता है फूल जैसा तो उस पर लोग ज्यादा गम का इजहार करते हैं और घर वालों के लिए तो होता है, देखने वाले भी उस पर गमनाक हो जाते हैं। इसी तरह 4 सितंबर को पाकिस्तान डिजिटल की प्यारी मरियम जचकी के दौरान पेचीदगी की वजह से इंतकाल कर गई। उनके यहाँ जड़वा बच्चों ने जन्म दिया। 2 दिन बाद ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो अल्लाह को प्यारी हो गई। उनके शोहर एहसन अली ने इंस्टाग्राम पर उनके मौत की तस्दीक कर दी। इस तरह यह खबर उनके शायकीन को, उनके चाहने वालों पर बिजली बनकर गिरी और उन्होंने गहरे रंजो गम और दुख का इजहार किया है। शेफ जाकिर को कौन नहीं जानता। शेफ जाकिर कुरैशी जो हैं वो एक अरसा दराज से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर खाने की तरकीब, खाने पीने के सामान के मतलब, मसालों के मतलब, इस तरह बहुत से चैनलों पर बहुत से मसाला जात के मतलब शाया होने वाले जितने रसायल हैं उनमें भी लिखते आए हैं। वो खाने के हवाले से, कुकिंग के हवाले से अपनी फील्ड में एक मुनफरद मकाम रखते थे। गुज़िश्ता दिनों वो 58 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए और मसाला टीवी चैनल से वो मुंसलिक थे जिनकी रेटिंग बेशुमार थी। उनके साथ लोग काफी जुड़े हुए थे और उनसे तरकीब भी पूछते थे और उनसे जाती तौर पर बात भी करते थे और मुख्तलिफ कुकिंग शोज में भी वो हिस्सा लेते और वहां शिरकत करते। उन्हें जज की हैसियत से वहां बुलाया जाता था। तो इस तरह घरों में रहने वाले जो घर में बैठी खवातीन टीवी देखती हैं उन्हें उसका बहुत अफसोस हुआ है। अदाकारा मॉडल हुमैरा असगर अली कराची में अपने अपार्टमेंट में पुरस्कार तौर पर मुर्दा हालत में पाई गई और उनका इंतकाल हो गया डिफेंस कराची के इलाके में। इसी तरह कराची में आयशा खान नामी एक अदाकारा भी माजी की अदाकारा थी, वो भी 77 वर्ष की उम्र में इंतकाल करी, वो भी गुमनामी की मौत मरी। जिस तरह हुमैरा असगर अपने फ्लैट में अपार्टमेंट में मुर्दा पाई गई, उसी तरह आयशा खान की लाश भी कई माह के बाद मिली जब लाश बदबू छोड़ गई और हमसायों ने बताया कि इस घर से बदबू की आ रही है। तो पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उनके इंतकाल को कई हफ्ते बीत चुके थे। तो उनका किसी ने, कोई दोस्तों अहबाब ने, कराची में रहने वाले उनके साथी फनकारों ने, उनके रिश्तेदारों ने मेरे ख्याल कई रोज से कई हफ्तों तक उनकी खबर नहीं ली। तो हमसायों ने जाकर बताया कि इसके फ्लैट में से बदबू उठ रही है। तब जाकर पता चला कि वो पुरस्कार तौर पर मुर्दा हालत में पाई गई। इस तरह कराची में ये 2 सानियात हुए जिससे जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम लोग जिंदगी में कितने हंसते खेलते हैं, साथियों से मिलते हैं,
बातें करते हैं, उनको अपने अजीज बना लेते हैं, अपनी दोस्तियों की कस्में खाते हैं, मगर उनको उनकी मौत तक की खबर नहीं होती। हमें एक दूसरे की खबर रखनी चाहिए, ताकि एक दूसरे का जब जिंदगी में पता रखेंगे तो उनकी मौत की भी खबर उन्हें मिल जाएगी। हमने अपनी ये जिंदगी जो बना रखी है, मसनूई जिंदगी, जिसमें हम लोग बहुत तेजी से भाग रहे हैं, इसकी वजह से हमें ये नुकसानात भी हो रहे हैं कि हमें अपने साथियों की मौत का भी बाद अज़ां ही पता चलता है, जब उनको कई कई हफ्ते गुजर जाते हैं। इसी तरह अदाकार अनवर अली सीनियर अदाकार स्टेज ड्रामों से भी मुंसलिक रहे, लाहौर टीवी से भी, पीटीवी जब तक हमारे यहाँ फाल रहा उसमें बड़ा अच्छा काम करते रहे। थिएटर के भी अदाकार रहे, वो भी गुर्दों की बीमारी की वजह से वो गुज़श्ता कई बरस से बीमार थे और इस फील्ड को खैर बात कह चुके थे, और वो नमाज रोजे के पाबंद थे, नेक इंसान थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बहुत अच्छे इंसान थे। उनके जनाजे में स्टेज और फिल्म के अदाकारों की भारी तादाद ने शिरकत की। इसी तरह अदाकार शमूर अब्बासी के चचा अजीज अब्बासी, वो भी 20 अक्टूबर को इंतकाल करके शमूर अब्बासी ने फेसबुक पर अपने चचा को अपने उस्ताद और अपने भाई की और रहनुमा की हैसियत से बताया, और बताया कि वो सीरियस सरे राय इंतहाम में अहम किरदार की वजह से मशहूर हुए, और उन्हीं के नक्शे पर कदम पर चलते हुए शमूर अब्बासी अदाकारी के मैदान में आए थे। इसी तरह बीना मसरूर दिसंबर में पाकिस्तानी टीवी की अदाकारा और माहिर तालीम बीना मसरूर 67 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गई। वो बंजारा, बेटियां, तड़प, इश्क नहीं आसान, आंगन, अगर, जाने जहां जैसे ड्रामों में अदाकारी की वजह से पहचानी जाती थी। खवातीन में बेहद मकबूल थी, उनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया जाता था। उनके इंतकाल की खबर भी उनके शायकीन के लिए बहुत साने की हैसियत रखती है। उन्होंने इसको बड़े गमनाक हैसियत से सुना और उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार किया। हमें भी, और इन जो मरने वाले साथी हैं उनमें देख लें जावेद कोडू, ये पाकिस्तान टीवी से भी मुंसलिक रहे और ये स्टेज से भी मुंसलिक रहे, कई बरस से बीमार थे और अपनी बीमारी की वजह से काफी कमजोर हो चुके थे, बिस्तर हालत पे थे। वो भी इसी तरह मौत व हयात की कश्मकश में रहने के बाद इंतकाल कर गए। इस तरह एक और बाब जो है कॉमेडी का बंद हो गया। हमारे यहाँ पहले ही अदाकारी की कमी है, अदाकार जो है हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल से बनते हैं, चूंकि ना हमारे यहाँ कोई अकेडमी ऐसी हैं जहाँ से अदाकार उभर कर सामने आए, ना हमारे यहाँ कोई ऐसा अदारा है जो वहां से सीख कर जुबान। हमारे खुदादाद सलाहियत से ही अदाकार बनकर सामने आते हैं, उभर कर अपनी मदद आपके साथ, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और धक्के खा कर वो इस मुकाम पर पहुंचते हैं। जब उन्हें वो मुकाम मिलता है तो उन्हें वो इस तरह वो फिर जब वो अपना पिछला दौर देखते हैं तो वो भूल जाते हैं अपने गम को, तो दुखों को भूल जाते हैं। मगर जब बुरा वक्त आता है, जब उनको जिस तरह आजकल हमारे शो बिजनेस में हो रहा है कि पुराने फनकारों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, नए लोगों को आगे लाया जा रहा है, तो इसलिए पुराने अंदाज उन लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उनको भी नजर में रखना चाहिए। जो बीमार हैं उनकी भी मजाज पुरसी करनी चाहिए, हुकूमत को उनकी मदद करनी चाहिए, चूंकि अच्छे वक्त में उन्होंने अवाम को हंसाया, अवाम को एंटरटेन किया। उनकी ये मदद ही होती है, अखलाकी मदद समझ लें इसको, आप उनके तफरीही मदद समझ लें। जब ये लोग मुआशरे को जिंदा रखने के लिए ये अपनी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो हुकूमतों को बल्कि तमाम हुकूमतों को, सवाई हैं जो मरकजी हुकूमत, उन सबको चाहिए कि अपने मुल्क का इस एसेट जो ये सरमाया है उसको संभाल कर रखना। अगर नहीं संभाल सकते तो कम से कम बीमारी की हालत में तो उनकी मदद करनी चाहिए, और अगर वो इंतकाल कर जाए तो उनके लवाहिकीन का पता रखना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। इसी तरह हम उनके गम गलत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।